फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भूगोल अकेडमी पर। दोस्तों, आज जो है अधीनस्थ बोर्ड ने CET 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। इसमें आपको क्या क्या रहने वाला है, कैसे क्या सब होने वाला है, कब से इसके फॉर्म भरे जाएंगे और क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी है और कौन कौन सी इसमें जो वैकेंसी आने वाली है उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसी जो है वो आने वाली है। देखो, एक तो इसमें आने वाली है वनपाल की, छात्रावास अधीक्षक की, जमादार ग्रेड सेकंड की, कांस्टेबल भी को भी इसी में शामिल कर लिया गया था। लेकिन पहले सूचना आ रही थी कि कांस्टेबल को जो है वो CET से बाहर रखे जाने की पूरी संभावना है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है दोस्तों। जो पुलिस की कांस्टेबल वैकेंसी है वो CET के अंदर ही रहने वाली है फ़िलहाल तक तो। उसके बाद है लिपिक ग्रेड सेकेंड, ये राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा, इसमें लिपिक ग्रेड सेकेंड, फिर कनिष्ठ सहायक, पंचायती राज में कनिष्ठ सहायक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा में कनिष्ठ सहायक मतलब LDC। जो LDC की वैकेंसी है, जिस भी विभाग में LDC की वैकेंसी निकलेगी, चाहे वो लिपिक ग्रेड सेकंड की हो या फिर कनिष्ठ सहायक की हो, इसमें मोस्टली जो है आपकी रहने वाली है, एक तो वनपाल की रहने वाली है, दूसरी राजस्थान पुलिस, उसके बाद LDC की, फिर उसके बाद जमादार की। ये आपको मोस्टली 4 वैकेंसी जो हैं वो आपको CET 10+2 में देखने को मिलेंगी। 10+2 में आपको ये 4 जो वैकेंसी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब आपकी एक तो वन विभाग में जो वैकेंसी निकलती है वनपाल की वो देखने को मिलेगी। उसके बाद एक जमादार की वैकेंसी आती है 10+2 बेस के ऊपर में, ये आपको देखने को मिलेगी। एक छात्रावास अधीक्षक की देखने को मिलेगी। देन उसके बाद आपको जो मोस्टली वैकेंसी है ये LDC की है सारी, यहाँ से यहाँ तक आपको सारी जो वैकेंसी ये LDC की वैकेंसी है। इसमें आपको कोई सा भी विभाग हो सकता है, तो आप पंचायती राज विभाग का हो, राजस्थानी ये अपना जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो, अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय हो, सचिवालय में हो, या फिर कृषि उपज मंडी हो, ये हो, या फिर ये अपना जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान है इसमें हो, या फिर प्रदूषण वाला हो, या फिर जयपुर विकास प्राधिकरण अधीनस्थ सेवा, इसमें भी आपको LDC की जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। देन उसके बाद देखते हैं कि इसके जो फॉर्म है वो कब से भरे जाने वाले हैं और इसकी क्या क्या रहने वाली है। देखो, इसमें यहाँ पे क्लियर थी जो समान पात्रता परीक्षा 2026 में कार्मिक विभाग के अधिसूचना 3/8/2024 के द्वारा समान पात्रता प्रविष्टि में उल्लेखित अधीनस्थ और लिपिक वर्गीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती को शासित करने हेतु किसी नियम में अंतर्विष्ट किसी बात से होते हुए भी कोई भी व्यक्ति समान पात्रता में उल्लेखित पदों के चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने का पात्र नहीं होगा, यदि वह समान पात्रता परीक्षा में 40% से कम जो अगर लेके आता है, और या फिर SC/ST जो कास्ट है उसके लिए 5% की छूट दी गई है। अगर हम बात करें इसकी क्राइटेरिया की, तो अगर आपको 40% लेके आने हैं, वही जो पहले था कि मिनिमम 40% का क्राइटेरिया, और SC/ST के लिए 35% का क्राइटेरिया जो है वो फिक्स कर रखा। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो चेंज है वो ये देखने को मिला है, इसमें तो कहीं मेंशन कर नहीं रखा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इसमें होने वाली है भी नेगेटिव मार्किंग, और वो रहने वाली है 1/3 की। इस बार आपको 1/3 की जो है नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। 40% का क्राइटेरिया प्लस नेगेटिव मार्किंग, ये इसका क्राइटेरिया रहने वाला है। अगर आपको इसको क्वालिफाई करना है तो आपको 40% नंबर लाने होंगे, प्लस में नेगेटिव मार्किंग का भी देखना पड़ेगा आपको। उससे पहले तो पिछली बार जो वैकेंसी हुई थी उसमें 40% लाना कोई बड़ी वाली बात नहीं थी, बहुत ही सिंपल पेपर आया था और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। देन उसके बाद ये आपको आवेदन की, ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो दी गई है। इसमें आपको सिंपल सा आपको अपने SSO ID कॉल नियर वहाँ पे जाके आपको लॉगिन करना है और आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल पे क्लिक करना है। देन आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अपना ये OTR कर लेना है। एक बार आपको OTR करने के बाद आप अपना जो है ये भर सकते हो फॉर्म, उसमें ऐसा आपको कुछ बताने वाली बात है नहीं।
ये सारी वही ये जानकारी आपको कि कैसे कैसे आपका फॉर्म आपको भरना है। इसमें बात करें अगर हम आवेदन शुल्क की, तो वो 600 रुपये है। वो एक बार लगता है। अगर आपने इससे पहले कभी अपना OTR नहीं किया है तो आपको पहली बार कर रहे हो, तो अगर आप ये जनरल कैटेगरी से तो आपको 600 रुपये लगेंगे। अगर आप अनुसूचित जाति या जनजाति से तो आपको 400 लगेंगे। अगर आप दिव्यांगजन हो तो भी आपके 400 रुपये ये चार्ज होने वाले। देन उसके बाद आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। OTR में सिर्फ एक बार होगा आपका, ठीक है। उसके बाद बात करें, ये मैंने आपको बताई थी कि इसमें कौन कौन से पद जो हैं वो आने वाले हैं। इसमें ये जो आपका है EWS वगैरह का आरक्षण, OBC के लिए, EWS के लिए जो रिजर्वेशन है उस सब की बारे में ये आपको जानकारी दी गई। ये सब आपको अब मेरे या तो मेरे फेसबुक पेज पे आपको मिल जाएगा या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको ये पूरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा आराम से। ये उसके बाद कुछ खिलाड़ियों का है कुछ कोटा, उसमें आप देख सकते हो। ये खिलाड़ियों का ये मतलब किसने कोई इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे खेला हुआ खिलाड़ी है तो ये सब उसके लिए है। देन इसके बाद आपकी इसमें बात करते हैं पात्रता या शैक्षणिक योग्यता आपकी। तो शैक्षणिक योग्यता के लिए इसमें दे रखा 23/5/2022 से 13/10/2022 के अनुसार सीनियर सेकेंडरी स्तर की सीटों में उपस्थित के लिए शैक्षणिक अर्हता ये समतुल्य है। आप अंतिम वर्ष आपने 12th पास कर ली हो या आप 12th पास करने वाले हो, आपसे अंतिम वर्ष में हो, आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप हो सकते हो। आपको बेसिकली आपको 12th पास होनी, बेसिकली जो आपकी इसकी वो है शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास है। और ये आपको भी पता है कि CET इसका नाम ही 10+2 है, तो आपको सिंपल से आपको 12वीं पास मांगेगा। ये उसके कुछ और जानकारी दे रखी है इसमें। आयु वगैरह दे रखी है इसमें। आयु वगैरह 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष के होने चाहिए आप, या फिर आपका 40 वर्ष पूर्ण नहीं होना चाहिए। अगर आप 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष पूर्ण कर चुके अपने आयु तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। और आपकी आयु 40 वर्ष से कम है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। और अगर किसी की अलग अलग आवेदन को ये 3 वर्ष की छूट वगैरह जो है वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। श्रेणी के अनुसार आपको इसमें छूट भी देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं सबसे बड़ी बात है परीक्षा का आयोजन। इसमें परीक्षा की तिथि जो है वो जारी कर दी गई है। यहाँ से आप सबसे पहले तो ये देखिए, ऑनलाइन आवेदन की दिनांक 24 तारीख से, मतलब आज 23 तारीख हो गई है, कल 24 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और आप 23 जुलाई तक ये फॉर्म आप भर सकते हो। रात्रि 12 बजे तक का टाइम है, लेकिन आपको इतना वेट नहीं करना है। जैसे ही कल पोर्टल लॉगिन हो जाता है देन उसके बाद आप 25 तारीख से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं अपना, और जितना जल्दी हो सके आप अपना फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। और बात करें परीक्षा के आयोजन की, तो परीक्षा का आयोजन 23 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक किया जाएगा। ऑफलाइन होगी ये परीक्षा, कोई ऑनलाइन नहीं है इसमें, ठीक है। ये सारी आपको एक नोटिफिकेशन जो होता है आपने पढ़ा हुआ है वो वही है सारा। इसमें आपको सिलेबस भी दे रखा होगा। ये आपको फॉर्म भरने की जानकारी दे रखी है, मैं बता देता हूँ आपको। अब हम इसका डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस कि क्या क्या इसमें सिलेबस रहने वाला है। ये देखिए दोस्तों, जो परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम सिलेबस जो है वो ये रहने वाला है। इसमें आपको राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला और संस्कृति, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचना एवं गणित, समसामयिक घटनाएं और जन स्वास्थ्य, कंप्यूटर की जानकारी, हिंदी एवं अंग्रेजी। इसमें एक नया जो टॉपिक है वो ये जुड़ा है जन स्वास्थ्य। इसको थोड़ा सा आपको हाईलाइट करने की ज़रूरत है, जन स्वास्थ्य को। ये जो है एक नया ये आपको कुछ नया है। उससे पहले भी राजस्थान का इतिहास था, कला और संस्कृति वही है। मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ ये भी हम डिस्कस कर लेंगे।
अगर आपको ये डिटेल सिलेबस है, ये इसका डिटेल सिलेबस है। देखो राजस्थान का इतिहास में आपको क्या पढ़ना है, प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं और पुरातात्विक स्थल, प्रमुख शासन और उनकी उपलब्धियाँ, 1857 का विद्रोह, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण, और प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व। सिर्फ आपको ये पढ़ना है, मतलब आपको कुल मिला के बाद ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। ये हिंदी में, ये इंग्लिश में है, ठीक है। आपकी कला और संस्कृति की बात करते हैं तो स्थापत्य और चित्रकला, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, नृत्य और नाटक, प्रमुख धार्मिक ग्रंथ और लोक देवता, सामाजिक जीवन, वेशभूषा, आभूषण, मेले, त्योहार, रीति रिवाज और परंपराएं, भाषा, बोलियां और साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में प्रमुख व्यक्तित्व। भारत के भूगोल की बात करें तो भारत के भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मरुस्थल और मैदान, प्रमुख नदियां, बांध, झीलें और सागर, वन्य जीव और अभ्यारण्य, और उसके अलावा एक है आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन। ये आपका है भारत का भूगोल, और ये है आपका राजस्थान का भूगोल, जो मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे करवाने वाला हूँ। राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप, जलवायु दशाएं, प्राकृतिक वनस्पति, प्रमुख मृदाएं, नदियाँ, बांध और झीलें, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज संपदा, वन संपदा और जल संसाधन, पशु संपदा, वन्यजीव, अभ्यारण्य और संरक्षण, जनसंख्या में आपको पढ़ना है वितरण, वृद्धि, घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात, ये आपको पढ़ना है, प्रमुख जनजातियाँ और राजस्थान में पर्यटन। ये जो टोटल है आपको अपने राजस्थान के भूगोल में आपको पढ़ने हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब ये मोटा मोटा आपको 18 से 20 टॉपिक बैठेंगे अगर हम सबको काउंट करेंगे तो। ये सब खनिज संपदा, वन संपदा, जल संसाधन, वन्य जीव, अभ्यारण्य, संरक्षण वगैरह को ये टोटल का काउंट करेंगे तो 18 से 20 जो टॉपिक है वो आपको पढ़ने हैं। देन उसके बाद राजस्थान की पॉलिटी, इसमें आपको भारत का संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, संसद, उच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, यह आपको इंडियन पॉलिटी में पढ़ना है। आपको राजस्थान पॉलिटी पढ़नी है। राजस्थान पॉलिटी में आपको राज्य के विकास में उद्योग, कृषि, पशुपालन, खनिज क्षेत्र की भूमिका पढ़नी है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विशेषता और समस्या पढ़नी है। राज्य की आय, बजट और की अवधारणा पढ़नी है। हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा और अकाल पढ़ना है। राजस्थान में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, अधिनियम, विकास संस्थाएं, लघु और उद्यम एवं वित्तीय संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में भूमिका, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, मनरेगा, मतलब आपको नरेगा के बारे में पढ़ना है। विकसित भारत रोजगार एवं आजीवन की गारंटी मिशन, अभी जो नई जो आई थी योजना, ये वीबी जी राम वाली जो भी नई आई थी उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद दैनिक विज्ञान में आपको भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण, अपचयन, प्रक्रिया, उत्प्रेरक, मतलब आपको जनरल साइंस पढ़नी है। जनरल साइंस के सारे टॉपिक है, धातु, भौतिक, यौगिक, सामान्य जीवन में प्रयुक्त होने वाली यौगिक, कार्बन और कार्बन से के महत्वपूर्ण यौगिक, प्रकाश का परावर्तन, अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी, ये मतलब आपको पूरा जनरल साइंस जो है, एवरीडे साइंस जो है होता है वो पढ़ना है। उसके बाद बात करें हम तार्किक विवेचना और गणित में, मतलब आपको रीजनिंग और मैथ में क्या क्या पढ़ना है, ब्लड रिलेशन, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रेणी, घड़ी, कैलेंडर, LCM, HCF, औसत, लाभानी, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, समय, चाल, दूरी, कार्य और समय, त्रिभुज, वृत्त, दीर्घवृत्त, आयत, गोले, बेलन का क्षेत्रफल, गोले, बेलन, घन, शंकु का आयतन, ये सब आपको। और उसके बाद ये है आंकड़ों का चित्रण द्वारा निरूपण, आलेखन, मतलब सब, मतलब आपको टोटल मैथ, रीजनिंग जो आपको कंप्लीट पढ़नी है। आपको कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपका मैथ और रीजनिंग में छोड़ा गया। 2D आपको पढ़नी है और ये आपका जो टॉपिक दे रखे हैं वो पढ़ने हैं आपको। इसमें कोडिंग, डिकोडिंग, बैठने की व्यवस्था, मानसिक योग्यता, विश्लेषणात्मक योग्यता, ये सब आपको पढ़नी है। और बात करें हम करंट की, तो करंट में आपको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, प्रावर्तिक, खेल कूद आदि क्षेत्रों से प्रसिद्ध व्यक्तित्व, राजस्थान और राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियाँ,
नागरिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य और नैतिक मूल्य, राजस्थान में सार्वजनिक परीक्षा। ये आपको कुछ नया पढ़ना है। राजस्थान में सार्वजनिक भर्ती, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अनुप्रयोग, अध्याय 2002 के मुख्य प्रावधान, ये भी आपको पढ़ना है। इस टॉपिक में आपको सिलेबस में ये नया ऐड कर दिया गया है। उसके बाद आपको एक ये जोड़ दिया गया है जन स्वास्थ्य का, ये जो नया है न्यू ऐड हो गया। इसमें आपको प्राथमिक चिकित्सा की बुनियादी बातें, कार्डियोपल्मोनरी, पुनः CPR पढ़ना आपको, नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के प्रभाव और उनके बचाव के उपाय पढ़ने, युवाओं की शारीरिक और मानसिक फिटनेस पढ़नी है, सोशल मीडिया की लत से संबंधित स्वास्थ्य जोखिम और निवारक उपाय बताने आपको, ठीक है। देन उसके बाद आपको कंप्यूटर पढ़ना है। कंप्यूटर में आपको कंप्यूटर की विशेषता और उपयोग, मेमोरी, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर के संगठन, MS ऑफिस, MS वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट, MS पावरपॉइंट आदि आपको पढ़ने हैं। देन उसके बाद हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में आपको सब कुछ पढ़ना है। हिंदी में आपको अनेकार्थी, विप्राति, प्रयोजी, प्रत्यय, उपसर्ग सब है आपका। इंग्लिश में भी आपका कंप्लीट, हिंदी इंग्लिश में कंप्लीट है आपका, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको छोड़ दिया गया, ठीक है। बोर्ड ने ये जो है तो दोस्तों ये आपका जो है वो सिलेबस रहने वाला है। हाँ, ये आपका सिलेबस रहने वाला आपको। इसमें जो है न्यू CET के जो है वो नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है। अब इसकी आपके कल से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 24 तारीख से स्टार्ट होकर आपके 23 जुलाई तक आप इनके फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर हमें एग्ज़ाम डेट की बात करें, एग्ज़ाम डेट आपको 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में आपको, मतलब 3 दिन आपकी एग्ज़ाम चलने वाली है। और इसमें आपको ऑफलाइन ये एग्ज़ाम होगी, ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। तो दोस्तों मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं आपके लिए इतना ही कर सकता हूँ कि मैं आपको राजस्थान ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी ये आपको कंप्लीट सिलेबस आपको अगले नेक्स्ट 2 मंथ में आपको मैं करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट 2 मंथ मतलब जुलाई और अगस्त, इन 2 महीने में आपके पूरा राजस्थान की ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी जो आपको कवर करवा दूंगा मैं। उसके बाद आपका मिलेगा सितंबर और अक्टूबर में आप अच्छे से इनको रिवीजन कर सकते हो, आप अपने सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो और इस एग्ज़ाम को आप अच्छे से पहले से क्रैक कर सकते हो। और आपके लिए एक और बात ये रहने वाली है कि पहले की तुलना में ये एग्ज़ाम जो है थोड़ा टफ रहने वाला है इस बार, क्योंकि पहले तो बहुत ईजी लेवल का पेपर था, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी और 40% का क्राइटेरिया था। और एक बात और मैं आपको बता दूँ, इस बार की जो CET है उसकी वैधता वो है 3 साल रहने वाली है, 3 साल रहने वाली है। तो इसका मतलब ये है कि अब आपने अगर इस CET को पास कर लिया, आपने 40% नंबर ले आया आप, तो आप 3 साल के लिए वैलिड है। 3 साल तक आपको CET देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अब आगे आने वाली वैकेंसियों में भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 10 गुना लिए जाएंगे या 15 गुना लिए जाएंगे जो पद आएंगे उसका, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको 40% का क्राइटेरिया अपना फुलफ़िल करना है। सबसे पहले आपको कोई टॉप नहीं करना है एग्ज़ाम को कि हाँ मुझे टॉप करना है, मुझे बस आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। ओनली 40% मार्क्स के साथ आपको इसको क्वालिफाई करना है। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, और जल्द ही आपका ग्रेजुएशन लेवल का जो नोटिफिकेशन है CET का वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके एग्ज़ाम डेट भी आपको पता ही है, जारी कर दी है बोर्ड ने, वो दिसंबर में होने वाला है। आपके लिए एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।